गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं, उनमें से एक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आज से हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हाइपरटेंशन को जो ड्रग्स कम करें उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था डाययूरेटिक्स में, क्या करती है ऑटोमेटिकली, क्या करती है वो आपके जितने भी ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देती है बाय रिलीजिंग आउट ऑफ द वाटर फ्रॉम योर बॉडी। वाटर को ज्यादा से ज्यादा निकालती है डाययूरेटिक्स मेडिसिन, और क्या करती है आपके बीपी को कम कर देती है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, एक तो डाययूरेटिक्स हो गया, दूसरा क्या है रास सिस्टम में यूज होने वाली ड्रग्स जितनी भी है आज हम वो सारी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रास सिस्टम देखते हैं, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है आपके लिवर में एक एक केमिकल बनता है, उसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। वो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन, और वो रेनिन कहां से निकलता है आपकी किडनी से। रेनिन क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू क्या होता है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स को कम करता है, उसकी जो ल्यूमन है उसको कम करता है, डायमीटर को कम करता है, उससे आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये क्या है नॉर्मल रास का सिस्टम, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो ये पूरा है। अब इसमें ड्रग्स कैसे काम होती हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये क्या करती हैं, ये रेनिन को ही ब्लॉक कर देती हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं रेनिन को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, रेनिन को ब्लॉक कर दिया तो क्या एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 में अगेन कन्वर्ट नहीं होगा, और वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसकी जो मेडिसिन है वो आपकी एलिस्केरिन, ठीक है, एक ही है वो याद रख लीजिए। अब दूसरा क्या है यहाँ पे जो ड्रग है वो है एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स मतलब क्या होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अगर हम ड्रग्स के थ्रू उसी को ही इनहिबिट कर दें तो क्या एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो वैसे कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, उसकी ड्रग्स कौन सी सारी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, जहां पर भी प्रिल 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 आ जाए वो सारी क्या है एसीई इनहिबिटर्स हैं, और इनका काम क्या है कि वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती, बिकॉज वो जो एंजाइम है एसीई एंजाइम है, इसको कौन इनहिबिट कर देता है एसीई इनहिबिटर्स, यानी वो ड्रग्स इनहिबिट कर देती हैं कौन सी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रेमिप्रिल, जहां पे भी प्रिल आ जाए वो सारी क्या है एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्या करेगा डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 2 को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा, उसको एक्शन नहीं करने देगा। एंजियोटेंसिन अगर अपना काम ही नहीं करेगा एंजियोटेंसिन 2, तो क्या एंजियोटेंसिन अगर 2 अपना काम करेगा ही नहीं तो क्या वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, नहीं करेगा, अगेन ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और लास्ट में क्या है यहाँ पे वैसो डायलेटर, वैसो कंस्ट्रक्शन हो गई है तो ऐसी ड्रग्स जो वैसो डायलेशन करें, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं वैसो डायलेशन बोलते हैं। तो उसमें ड्रग कौन सी यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड, और यहाँ पे क्या है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर में ड्रग्स कौन सी है यहाँ पे लॉसार्टन एंड टेमिसार्टन, जहां पे सार्टन सार्टन आ जाए वो क्या है आपकी एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। थैंक यू।